क्या हाल है दोस्तों। मेरा नाम है कैम और आज मैं फिर आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ जिसमें मोस्टली मैं अपने पिछली वॉर के और इस वॉर के तो शायद दिखा नहीं पाऊँगा वॉर रिप्लेस, क्योंकि वॉर अभी चल रही है और स्टार्ट ही हुई है। सामने वाले क्लैन ने काफ़ी अटैक्स यूज़ कर लिए हैं, हमने करे नहीं हैं इतने। करेंगे हम अभी। काफ़ी टाइम है वॉर में। कितना टाइम है वॉर में? है 20 घंटे है वॉर में और काफ़ी टाइम में अटैक करेंगे। तैयारी पूरी है। सामने वाला प्लान गो वाइप प्लान है और हमारा हम लोग गो वाइप्स यूज़ करते नहीं हैं, तो शायद फेवरेबल आउटकम होगा। देखते हैं, अगली वीडियो में मैं शेयर करूँगा जो भी होगा इस वॉर में। फ़िलहाल मैं आपको अपने पिछली वॉर से कुछ वॉर अटैक्स दिखाऊंगा। उसमें कुछ गोवाहो स्ट्रैटेजीज हैं, कुछ शायद हॉक्स की हैं और शायद ललून की एक दो अटैक्स हों। समझाने की कोशिश करूँगा आपको अटैक कैसे करते हैं और इधर उधर की क्लास ऑफ क्लैन की दो चार बातें और करेंगे। फिलहाल मैं अपने ट्रूप्स बना रहा हूँ अटैक के लिए। गोल ललून का अटैक करूँगा। चलिए ज़रा वॉर देखते हैं। ये हमारा वॉर लॉग है। काफ़ी अच्छा चल रहा है। काफ़ी सारी वॉर में काफ़ी सारी एक ही विन ज़्यादा है, लॉसेस कम है और एक ही हारे हैं मेरे ख्याल से। वो हारने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 जीते हैं क्या? 7 जीते हैं और इससे पहले भी 7 जीते थे, फिर हारे थे। तो अच्छा है, क्लैन सही चल रहा है, मेंबर्स अच्छे हैं, अटैक्स अच्छे करते हैं। चलिए ज़रा कुछ वॉर रिप्लेस देखते हैं पिछली वॉर्स के, शायद आपको पसंद आए। तो आपको मैं दिखाऊंगा सबसे पहले अपना एक अटैक जो मैंने लास्ट वॉर में किया था। ये अटैक है, गोहो करने की मैंने यहाँ पे कोशिश करी है इस अटैक में। और जैसा कि आप देख सकते हो कि एक गोलम मेरे पास है, एक गोलम सीसी में है मेरे पास लेवल 5 का। 4 अर्थक्वेक स्पेल लेके जा रहा हूँ मैं और 2 हील लेके जा रहा हूँ। ये हील्स मेरे हॉक्स के लिए हैं और 4 अर्थक्वेक स्पेल ले जाने का मतलब यही है कि बस थोड़ा बेस को मैं ओपन करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो नया अपडेट आया है रिसेंटली, इससे आप 10 स्पेल ले जा सकते हो। तो जनरली मैं अपने अटैक्स में अर्थ को एक स्पेल ले जाता ही हूँ 4, क्योंकि 3 स्पेल काफ़ी हैं। चाहे वो हील हो चाहे रेज हो, वो 3 स्पेल काफ़ी हैं 3 स्टार अटैक करने के लिए। लेटेस्ट अपडेट के बाद टाउन हॉल 9 बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। पहले क्या होता था कि अगर आप 3 स्टार अटैकर हो टाउन हॉल 9 पे और वॉर्स में अटैक कर रहे हो, तो कभी कभी स्पेल्स कम तो नहीं पड़ती थी। खैर टाइम की वजह से मोस्टली अटैक्स ख़त्म हो जाते थे, बट अब ये जो एक एडिशनल स्पेल और मिल गई है आपको, इससे आप अपना पूरा स्पेल कॉम्बिनेशन ही चेंज कर सकते हो। पहले क्या था कि आप एक पॉइजन तो लेकर जाओगे ही और सीसी में कोई स्पेल ले जा नहीं सकते थे। तो उस पॉइजन को ले जाने के बाद या तो आप जंप ले जा सकते थे या तो फिर आप 4 अर्थक्वेक ले जाओ, और 4 अर्थक्वेक ले जाओगे तो फिर आप 2 ही हील ले जा पाओगे। पर ये जो एक्स्ट्रा स्पेल मिला है सीसी डोनेशन में, इसकी वजह से अब आप 3 हील या 3 रेज ले जा सकते हो और साथ में अर्थक्वेक स्पेल ले जा सकते हो 4। चलिए तरह अटैक देखते हैं कि अटैक किस तरह से हुआ। अगर आप देखोगे तो पहले मैंने एक हॉक को भेज के सीसी को ल्योर करा है और एक पॉइजन जो है मैंने उस पर डाल दिया है। एक पॉइजन मैं बचाऊंगा बाद के लिए, इन केस कि इस बेस में स्केलेटन ट्रैप्स हो, उनके लिए एक पॉइजन बचाऊंगा। लेवल 5 का ड्रैगन है तो इतनी आसानी से मर नहीं रहा है और इसको मैं ब्ल्योर कर रहा हूँ। जो राइट साइड में वो है, आप देखोगे मैंने एक आर्चर डिप्लॉय करा है, तो ये ड्रैगन इस पे आएगा। और अब जब ये ड्रैगन इस पे आ जाएगा तो मैं गोलम को भेजूंगा अपने, और उसके बाद इस ड्रैगन के पीछे 2 3 विज़र्ड लगा दूंगा जो कि इस ड्रैगन को मार देंगे। क्वीन लगाई है मैंने, विज़र्ड भी लगा दिए हैं और अब मैं यहाँ पे फनल बनाना शुरू करूँगा। दूसरा गोलम भी भेज दिया और फनल बनाना शुरू कर दिया। ये हॉग्स मैंने जो 3 भेजे हैं, ये इसलिए भेजे हैं ताकि एक फनल क्रिएट करें मेरे गोलम्स के लिए, ताकि मेरे जो गोलम्स लेफ्ट में ना जाएँ और सीधा बेस के अंदर बीच में जाएँ। इसलिए मैंने 3 हॉग्स शुरू में ही भेज दिए थे गोलम के पीछे। ये अर्थक्वेक स्पेल का इस्तेमाल किया और वॉल सारी टूट गई, बेस खुल गया। अब मेरे जो गोलम्स हैं वो रीडायरेक्ट होंगे। फनलिंग मैंने कर दी है, हीरोज़ को मैंने भेज दिया है। देख सकते हो कितना बड़ा पोर्शन बेस का खुल गया है सिर्फ उन 4 अर्थक्वेक स्पेल्स की वजह से। और ये सारे के सारे डिफेंसेस, ये सारी की सारी बिल्डिंग मेरे हीरोज़ ले जाएंगे बीच के। मेरा हॉग अटैक शुरू हो गया है और मैंने थोड़ा सर्जिकली हॉक्स को डिप्लॉय डिप्लॉय करा है
तीन हॉग्स पर डिफेंस के हिसाब से। और ये बॉटम से मैंने एक जायंट भेज के और उसके पीछे दो दो तीन तीन हॉग भेज के यहाँ से भी अटैक शुरू कर दिया है, सर्जिकली अटैक किया है। टाउन हॉल 9 पे सर्जिकली अगर आप हॉग्स यूज़ कर रहे हो तो सर्जिकल हॉग डिप्लॉयमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आप स्पैम करोगे हॉग्स को तो दिक्कत हो सकती है अटैक में, 3 स्टार ना हो पाए ऐसे चांसेस बहुत होते हैं। सारे डिफेंसेस मर गए हैं और अब ये देखो एक गोलम अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है। पता नहीं इसकी एचपी कितनी है, पर ये जिंदा है और ये अटैक के लास्ट तक जिंदा रहेगा और मेरे ख्याल से पूरे टाइम दीवारों को ही मारता रहेगा। हॉक्स क्लीन अप कर रहे हैं, कुछ विजर्ड्स डिप्लॉय कर रहे हैं, मैंने 2 गॉब्लिन लेके गया था वो भी डिप्लॉय कर दिए हैं। आराम से क्लीन अप हो रहा है, अटैक में बहुत टाइम है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं और ये 3 स्टार ईजिली होगा। क्वीन भी एंड तक बची हुई है। बहुत ही आसान हॉग अटैक जिसको कहते हैं गोहो। अब मैं आपको एक और अटैक दिखाता हूँ, ये भी शायद एक हॉग अटैक ही है, हमारे एक मेंबर का, नेक्रोपोटेंस का। पता नहीं इस नाम का मतलब क्या है, पर इन्होंने इसकी स्किन का थोड़ा हॉक करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप फ़र्क देखोगे इसके और मेरे हॉक करने के तरीके में, तो ये 2 पॉइजन लेके गया है और अब अर्थक्वेक की जगह ये जंप लेके गया है। मेरे को ये प्रेफरेंस के ऊपर है कि आप अर्थक्वेक ले जाओ या आप जंप स्पेल ले जाओ अपने अटैक में। मेरे को अर्थक्वेक इसलिए ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि अर्थक्वेक जंप से क्या होता है कि अगर आप जंप स्पेल ले जाते हो तो दीवार को कूदने में जो ट्रूप्स को टाइम लगता है उसमें तो शायद हाफ सेकंड का टाइम लग जाता है एक दीवार कूदने में उन्हें शायद। कुल मिला के बात ये है कि डिले होता है अटैक में और डिफेंसेस अटैक करते रहते हैं। और अगर आप अर्थक्वेक से सारी दीवार तोड़ दोगे तो जो गोलम्स वगैरह हैं, जो भी आपके ट्रूप्स हैं, उनको कुछ कूदने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सीधे सीधे जाते हैं। तो अटैक में थोड़ी एफिशिएंसी आती है, डिले कम होता है और काफ़ी बेस का पोर्शन खुल जाता है। तो इसलिए मैं अर्थक्वेक ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। पर ये इस अटैक करने एक ये फ़र्क है इसके और मेरे गोहो में, और दूसरा फ़र्क ये है कि एक पैका ले जाता है ये अपने अटैक में। पैका क्यों ले जा रहा है? पैका ये ले जाता है क्वीन के लिए कि इन केस अगर बारबेरियन किंग से क्वीन नहीं मरती है तो ये पैका से मार देगा, या तो फिर अगर बारबेरियन किंग ही मार देता है तो पैका की, क्योंकि डैमेज बहुत ज़्यादा है पैका का, जब तक गोलम्स टैंक करेंगे इतने में पैका काफ़ी बिल्डिंग्स की बहुत कम एचपी कर देगा और 2-4 बिल्डिंग्स को तोड़ देगा। ऑब्जेक्टिव ये है इस पैका को ले जाने का। तो ये अटैकर हॉक्स बहुत कम लेके गया है, बस 17 हॉक्स ही लेकर गया है और एक जायंट लेकर गया है। जायंट क्यों लेकर गया है मेरे को समझ नहीं आ रहा, अटैक में देखते हैं। शायद ल्योर करने के लिए लेकर गया है हॉक्स को, थोड़ा जो पॉइंट डिफेंसेस है, हाँ ल्योर करने के लिए ही लेकर गया है, बट इसका शायद ल्योर फेल हो गया है। बहुत ही बुरी तरह से ल्योर फेल हुआ है क्योंकि ध्यान नहीं दिया, और ये देखिए गोलम्स भी फेल हो गए। अटैक की शुरुआत अच्छी नहीं रही, पर बाद में इसने रिकवरी कर ली और 3 स्टार कर दिया। तो गोलम जहाँ ही सोच रहा था जाएंगे वहाँ गए नहीं, तो इस जहाँ चले गए हैं वहीं से इसने फनलिंग स्टार्ट कर दी है। थोड़ा विजर्ड्स की डिप्लॉयमेंट भी गलत है। सारे विजर्ड जब भी आप फनलिंग करो, क्योंकि ये नया अटैकर है, सीख रहा है अभी कैसे 3 स्टार करते हैं, अंडर ट्रेनिंग है, उसको सिखा रहे हैं। तो ये जब भी आप विजर्ड्स को ऐसे भेजो तो ऐसे बंचअप करके मत भेजो फनलिंग में आप थोड़ा फैला के भेजो, ताकि आसपास के सारे की बिल्डिंग्स टूट जाएं और कुछ भी डिस्ट्रैक्ट ना हो इधर उधर। जैसे कि इस केस में इसका पैका जो है वो बॉटम में चला गया, अगर ये फनलिंग ठीक से करता तो पैका इसका डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। हीरो इसने भेज दिया है, क्वीन आ गई है बाहर। क्वीन को मेरे ख्याल से मार दिया है किंग ने, हाँ किंग ने मार दिया है। ड्रैगन खड़ा है, वो इसकी क्वीन मार देगी। सीसी में हॉक्स लेके गया है। सीसी क्या होगा, इसने पूरे झुंड में अटैक किया है, बिल्कुल सर्जिकली अटैक नहीं करा, पूरे एक झुंड में सारे के सारे हॉक्स भेज दिए। 3 हील्स पहले इसके पास, पहला हील यूज़ कर लिया। अच्छा ये अपने, मेरे को लगता है ये पॉइजन जो है ड्रैगन्स पे यूज़ करना भूल गया है मेरे ख्याल से। ये कई बार क्या होता है कि हम लोग अटैक कर रहे होते हैं और जो प्लान करा हुआ होता है अटैक उस तरह से नहीं जाता है तो हम पैनिक हो जाते हैं। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट था अटैक का, गोलम्स को भेजने का, वो आर्चर टावर की तरफ चले गए थे, जहाँ से भेजना था दीवारों की तरफ वहाँ नहीं गए थे। तो मुझे लगता है उस पॉइंट उसने पैनिक होना शुरू कर दिया और विजर्ड्स भी एक बंच में भेज दिए, इकट्ठे करके ग्रुप में भेज दिए। और हॉक्स भी कुछ इसी तरह से इसने डिप्लॉय कर दिया। बहरहाल बेस ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मैक्सड आउट टाउन हॉल 9 तो था नहीं, टाउन हॉल 8 के डिफेंसेस थे, तो कुछ दिक्कत नहीं हुई। आराम से अपनी हील्स यूज़ करी और स्केलेटन ट्रैप्स बेस में थे नहीं कोई, तो पॉइजन अभी भी इसके पास पड़ी हैं। मेरे ख्याल से स्वैग करेगा पॉइजन को और बीच में गिरा देगा। तो ये अटैक था, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, इस अटैक में कुछ करना है नहीं।
सब हीरो दोनों उसके मर गए हैं एनिमी के, बस क्लीन अप करना है। क्लीन अप के लिए जब भी एक चीज़ और इस अटैकर ने गलत करी है, और वो ये करी है कि इसने एक दो विज़र्ड नहीं बचाए। जब भी आप गोहो का अटैक करो या गोललून अटैक करो या कोई भी अटैक करो, तो आपको एक दो विज़र्ड बचा लेने चाहिए। कुछ विज़र्ड बचा लो, सबका अपना एक प्रेफरेंस से बचाता है। कोई 4 विज़र्ड भी बचा लेता है क्लीन अप के लिए, कोई एक बचाता है, कोई दो बचाता है, कुछ बचाता ही नहीं है। बट मेरे ख्याल से एक आध विज़र्ड बचा लेना चाहिए, क्योंकि क्लीन अप में बड़ी हेल्प मिलती है अगर आपके पास लास्ट में एक दो विज़र्ड हो तो। मैं आपको एक और अटैक दिखाता हूँ। ये एल्फीज का अटैक है, बहुत अच्छा अटैकर है हमारे क्लैन में। इसने अटैक किया है, ये टाउन हॉल 9 है पर इसने अटैक किया है टाउन हॉल 8 पे। शायद मैचअप ऐसा था, कुछ और रीज़न था। हॉग अटैक बेसिक, कुछ करना ही नहीं है। बट टाउन हॉल 9 बहुत ज़्यादा हॉग अटैक नहीं है, सॉरी, गोल ललून अटैक है। और अगर आप टाउन हॉल 9 हो और नए टाउन हॉल 9 हो पर आपने हाउंड अनलॉक कर लिया है और आपने बलून्स को लेवल अप कर लिया है, तो ये और अगर आपको टाउन हॉल 8 पर अटैक करना है, तो ये स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रांग है। हॉक्स तो स्ट्रांग है ही, पर ये स्ट्रैटेजी भी बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल ओवररन कर लेते हैं ये, टाउन हॉल 8 को आराम से डिस्ट्रॉय करते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। कुछ विच और विजर्ड वगैरह लेकर गया था, लाइटनिंग स्पेल्स को यूज़ करके इसने एक एयर डिफेंस को तोड़ दिया है, और बाकी के दो एयर डिफेंस के लिए ये दो हाउंड लेकर गया है और दो रेज स्पेल लेकर गया है। एक इसका हाउंड मर गया, पॉप हो गया। एक अभी भी बचा है मेरे ख्याल से, हाँ बचा है, अभी भी जिंदा है। तीन लेकर गया है, सॉरी, सीसी में भी ये एक हाउंड लेकर गया है। और अनफॉर्चुनेटली इसके जो मेरे को लगता है कि एक हाउंड लास्ट तक बचा रहेगा। जब भी आप ललून अटैक कर रहे हो जिसमें आप लावा हाउंड ले जा रहे हो अटैक में, तो आपको कोशिश ये करनी होगी कि आपके जो हाउंड हैं वो फटें, क्योंकि अगर आपके हाउंड्स एक्सप्लोड नहीं होंगे तो उनमें से लावा पप्स नहीं निकलेंगे और फिर क्लीन अप करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी आप गो ललून अटैक करो या ललून अटैक करो जिसमें हाउंड, कोई भी अटैक करो जिसमें हाउंड इन्वॉल्व है, आप चाहोगे कि आपके जो लावा पप्स हैं वो पॉप अप हों, क्योंकि वो बहुत क्लीन अप करते हैं बाद में। तो इस चीज़ का आपको अटैक्स में ध्यान रखना पड़ता है। ये टाउन हॉल 9 के अटैक थे। मैं अब आपको टाउन हॉल 8 का अटैक दिखाता हूँ। ये हमारी अटैकर है एना, क्लैन की लीडर है, बहुत प्रो अटैकर है। अटैक से फेल ही नहीं करती हैं ऐसे अटैक इनके। इन्होंने हॉक्स यूज़ करे हैं, और बल्कि इन्होंने गोल ललून यूज़ करा है। और एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग जो मुझे लगी इंटरेस्टिंग, मुझे ये लगी कि अगर आप देखोगे तो इन्होंने, हालांकि टाउन हॉल 8 है और इनके पास जो स्पेल कैपेसिटी है वो 8 है, सीसी की, क्लैन कैसल की स्पेल को इंक्लूड करके 8 है। तो मोस्टली आप देखोगे जो टाउन हॉल 8 है, अगर वो हॉग्स यूज़ कर रहे हैं या वो गोहो कर रहे हैं, गोलम प्लस हॉग्स यूज़ कर रहे हैं, वो अर्थक्वेक स्पेल यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक स्पेल उनकी 4 जो है स्पेल स्पेस ले लेती है, इसलिए वो यूज़ करते नहीं है। बट इन्होंने यूज़ करा है अर्थक्वेक को, और एक बहुत स्पेसिफिक रीज़न है अर्थक्वेक स्पेल को यूज़ करने का इस अटैक में। और वो रीज़न ये है कि ये जो गोलम्स को भेजेंगी, इन्होंने अर्थक्वेक स्पेल इसलिए लिया है, जो बीच का जो एरिया आप देखोगे, टाउन हॉल वाला जो एरिया है बीच का, बिल्कुल बहुत ज़्यादा जगह है उसमें, बहुत ज़्यादा। इसमें टेस्ला ट्रैप्स भी हो सकते हैं, डबल जायंट बॉम्ब भी हो सकते हैं, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने डिसाइड ये किया है कि ये राइट साइड से आएंगी, कुछ डिफेंसेस को तोड़ेंगी, और जो गोलम्स हैं इनके, सीसी में इनके पास विचेस है, वो सीधा बेस के सेंटर में चले जाएंगे। तो अगर कोई डबल जायंट बॉम्ब्स होंगे भी बेस के बीच में, तो वो सब ट्रिप हो जाएंगे और इनके हॉक्स को कोई खतरा नहीं होगा, जो कि बाद में डिप्लॉय करेंगी। तो इनका अटैक देखते हैं। गोहो अटैक है ये टाउन हॉल 8 का। सबसे पहले इन्होंने क्या किया अटैक में, सबसे पहले इन्होंने बेस को, जो बीच का बेस का सेंटर पोर्शन है कि जो वॉल्स हैं उनको ओपन कर दिया है अर्थक्वेक स्पेल यूज़ करके। अब बस इन्हें करना कुछ नहीं है, इन्हें करना ये है कि इन्हें सीसी मारनी है, और सीसी मारने के बाद जो इनका गोलम है एक्सक्यूज़ मी, उस गोलम को इन्हें भेजना है, थोड़ा फनल क्रिएट करेंगी और ये गोलम सीधे सेंटर में चले जाएंगे। गोलम भेजा, इस गोलम का काम सिर्फ इतना है कि फ़नल क्रिएट करवाने में हेल्प तो करनी है, साथ में जो विज़र्ड्स हैं, विज़र्ड्स को ये बैकअप दे रहा है। विज़र्ड इतने में पॉइजन क्योंकि इन्होंने यूज़ नहीं करा है, विज़र्ड फटाफट उसको मार देंगे ड्रैगन को, क्योंकि गोलम टैंक कर रहा है। इन्होंने वॉल से दीवारें तोड़ दी। आप देखो कि गोलम बीच में जा रहा है। अब देखो इनकी विच की डिप्लॉयमेंट, मैं कितनी मतलब परफेक्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ विचेज़ है, कि जब ड्राई सीसी मर गई, जो पॉइंट डिफेंसेस हैं और जो स्टार्टिंग की जो बिल्डिंग्स हैं पहली वॉल के बाद की, वो टूट गई।
इन्होंने अपने विचेस भेजे हैं क्योंकि ये चाहती हैं कि जो विचेस हैं ये सेंटर में चले जाएं बेस के, और क्लीन अप में भी हेल्प करें और जल्दी जल्दी डिफेंस को भी तोड़ें। विचेस भेज दी, गोलम है, विजर्ड है, काफ़ी। देखो जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि उस बेस के सेंटर में टेस्ला होंगे, टेस्ला तो निकल गए। डबल जायंट बॉम्ब और देखते हैं कि हैं या नहीं है। ये देखिए डबल जायंट बॉम्ब भी हैं, तो बड़ा ही खतरनाक एरिया था वो, और हॉक्स उस एरिया में जाते तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इसलिए इन्होंने जो है बड़ा ही एक गो वी वी प्लस गो हो, मतलब विचेस भी यूज़ करी, हॉक्स भी यूज़ करें, गोलम भी यूज़ करें, विजर्ड भी यूज़ करी, बड़ा ही हाइब्रिड हाइब्रिड तरह का अटैक था। और मतलब हर एक चीज़ पे इसमें ध्यान देना पड़े, ऐसा अटैक है कि हर चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपका अटैक फेल हो जाएगा। और एक सिस्टमैटिक वे में चलना पड़ेगा कि पहला स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये, स्टेप 3 ये, और उसी तरह से इन्होंने किया। डिफेंसेस सारे मर गए हैं, बस एक बचा है और एक हॉग जिंदा है। वो हॉग उसको मार देगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और मार दिया। हालांकि हॉग्स इनके पास बचे नहीं है, बट क्लीन अप ट्रूप्स बहुत हैं। स्केलेटन्स बचे हैं, विच बची है, दो दो दोनों दोनों की दोनों विच बची हैं, और विजर्ड बचे हैं और एक हॉक बचा है। तो कुछ करने दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आराम से 3 स्टार करेंगी ये। हॉक अटैक इनका बहुत ही अच्छा अटैक। और इसके बाद अगले अटैक पे चलते हैं, और वो भी एक इन्हीं का ही एक अटैक दिखाऊंगा, और मेरे ख्याल से वो भी शायद हॉग अटैक है, क्योंकि जो टाउन हॉल 8 पे आप देखोगे तो मोस्टली जो लोग हैं ना वो ड्रैगन्स बहुत यूज़ करते हैं। ड्रैगन्स एक बड़ी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है टाउन हॉल 8 के लिए। लेकिन जब अगर बेस का लेआउट अच्छा है और बेस में अगर लेवल 6 के डिफेंसेस है, एयर डिफेंसेस है, तो जो ड्रैगन्स है उनके लिए बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है 3 स्टार करना, क्योंकि एक स्वीपर भी है, लेवल 6 के डिफेंसेस भी है, आर्चर टावर लेवल 10 के हैं। तो बहुत बार ऐसा आप लोगों ने भी अपनी वॉर्स में देखा होगा, और मैं भी देखता हूँ कि जब ड्रैगन टाउन हॉल 8 पर अटैक करते हैं और इतने हाई लेवल के एयर डिफेंसेस हो, तो अटैक्स जनरली फेल हो जाते हैं। इसलिए इसीलिए इसकी वजह से जब आप मैक्स टाउन हॉल 8 हो जाओ तो हॉग्स जो है एक बहुत ही प्रेफरेबल ऑप्शन होता है अटैकिंग में, काफ़ी काम आता है और बहुत अच्छा है। बस थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एक बार आपको उसका एक आइडिया लग जाए कि आपको हॉक्स कहाँ से भेजने हैं, विजिट कैसे भेजने हैं, कैसे फनल बनाना है, कैसे कहाँ कहाँ आपको हील स्पेल डालनी है, क्या करना है, 2-4 अटैक लगते हैं और बिल्कुल आप फिर उसमें परफेक्ट हो जाते हो और बहुत अच्छे अच्छे अटैक्स करते हो। तो अगर आप नहीं करते हो हॉक अटैक यूज़ टाउन हॉल 8 पे, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप शुरू करो, प्रैक्टिस करो। शुरू में थोड़ी असफलता मिलेगी, शुरू में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बाद में ग्रेजुअली आपका जो अटैक्स हैं वो इम्प्रूव होंगे और फिर आप एक 6 स्टार अटैकर बन जाओगे। 3 स्टार अटैकर ने 6 स्टार, दोनों अटैक आपके 3 3 स्टार लाएंगे। तो ये इनका अटैक है, इन्होंने सीसी लोअर करी, ड्रैगन को मार रही है। ड्रैगन की एचपी, विजर्ड आर्चर वगैरह तो सारे मर गए, ड्रैगन की एचपी बहुत कम हो जाएंगी। अभी ये कुछ विजर्ड भेजेंगी, आर्चर भेजा है एक, आर्चर और उस बारबेरियन का काम ये है कि भाई ड्रैगन को उलझा के रखना है। ड्रैगन इतने में उन पर फोकस करेगा, विजर्ड पीछे से काम तमाम कर देंगे। तो विजर्ड अपना काम करते हुए, अब देखो इन्होंने हॉक्स कितने सर्जिकली भेजे हैं, 3 हॉग पर डिफेंस, 3 हॉक्स पर डिफेंस, और कितनी खूबसूरती से हॉक्स जा रहे हैं। एक हील डाला, एक एक डिफेंस को चुन चुन के मार रहे हैं। ये जो बेस है, इस बेस का नाम है वाइट बेस, वाइट फ्लैग बेस है शायद इसका नाम। इस टाइप के जो बेसिस हैं उनको शायद कहते हैं वाइट फ्लैग बेसिस। तो बहुत खूबसूरती से इन्होंने सर्जिकल अटैक करा, क्योंकि बहुत ओपन बेसिस था, बहुत फैला हुआ था और डबल बॉम्ब होने के चांसेस थे कई जगह पे। तो बड़ी खूबसूरती से अटैक करा और बहुत ही परफेक्ट स्पेल प्लेसमेंट है इनकी, और बहुत इजीली इजीली मतलब अटैक, मतलब ऐसा अटैक करा है कि देख के लग रहा है कि यार ये तो कोई भी कर लेगा। बट जब आप एक्चुअल में करोगे इस अटैक को, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये बहुत मुश्किल है एग्जीक्यूट करना। स्पेशली थोड़े इस तरह के बेसिस मिल जाते हैं जो नॉर्मली हर वॉर में आपको नहीं मिलते हैं, और कभी कभी मिलते हैं, तो थोड़ा सा सर घूम जाता है प्लानिंग करने में। ये थे, आपको मैंने टाउन हॉल 8 का अटैक दिखाया। एक मैं आपको टाउन हॉल 7 का भी अटैक दिखा देता हूँ। वैसे तो एक बहुत ही जनरल अटैक स्ट्रैटेजी है टाउन हॉल 7 की, आप ड्रैगन बनाओ, ड्रैगन से अटैक करो और आपको हर बार 3 स्टार ही मिलेगा। पर फिर भी मैं आपको एक टोनी का अटैक दिखा देता हूँ टाउन हॉल 7 का। सिंपल अटैक है ड्रैगन का। अगर आपको टाउन हॉल 7 हो आप, और अगर आपको 3 स्टार करना है टाउन हॉल 7 को दूसरे को, तो ड्रैगन, सारे ड्रैगन ले जाओ
और क्लैन कैसल में बलून्स ले जाओ लेवल 6 के, कुछ करना ही नहीं है। एक एयर डिफेंस को आप 3 लाइटनिंग स्पेल से तोड़ दो, ऑटोमेटिकली आपको 3 स्टार मिलेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान इस चीज़ का रखना पड़ेगा कि इन अटैक्स में क्या करना है। जैसे कि ये अटैकर करेगा अभी, इसने एक लाइटनिंग स्पेल से जिस साइड का इसने वो तोड़ा है एयर डिफेंस, ये उस एयर डिफेंस की साइड से अपने ड्रैगन ना भेज के दूसरी साइड से भेजेगा। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे स्वीपर है। कई बार क्या होता है, क्योंकि स्वीपर को हम लोग इतना ना सीरियसली लेते नहीं है, बट ये स्वीपर डैमेज बहुत करता है। डैमेज करने से मेरा मतलब है कि ये जो अपनी हवा फेंकता है, इसकी हवा से ड्रैगन वहाँ पे पीछे होते रहते हैं, पीछे होते रहते हैं, और जो जो उनके डिफेंसेस है बेस के, वो ड्रैगन्स को मारते रहते हैं। तो बहुत बहुत मतलब कई बार स्वीपर की वजह से अटैक्स फेल तो नहीं होता टाउन हॉल 7 पे, पर 1 स्टार 2 स्टार होकर ही रह जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप टाउन हॉल 7 हो, अगर आप टाउन हॉल 7 हो या टाउन हॉल 8 हो, और जब भी आप अटैक करो, तो प्रेफरेबली जो ड्रैगन अटैक आप करो वो स्वीपर की बैक साइड से करो, या ऐसी पोजीशन से करो कि जो आपके ड्रैगन्स हैं वो स्वीपर से बार बार धक्के खा खा के पीछे ना जाते रहे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है। बहुत बेसिक अटैक है, कुछ इसमें दिमाग लगाने वाला बात ही नहीं है। जो दिमाग लगाने वाली बातें हैं और जो इम्प्लीमेंटेशन है, और जो थोड़ा आप इम्प्रोवाइज़ करते हो और नई नई स्ट्रैटेजी को थोड़ा इनोवेट करते हो, वो वैसे तो टाउन हॉल 9 पे आती है, बट टाउन हॉल 8 से उस चीज़ की तैयारी शुरू हो जाती है। तो ये टाउन हॉल 7 के अटैक थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये लास्ट लास्ट वॉर थी हमारी, स्पार्शियट स्पार्टियट, पता नहीं भाई इसका नाम कैसे लेंगे क्लैन का, जो भी क्लैन है उसके थी, उसके वॉर अटैक दिखाया था। मैं आपको लास्ट वॉर के, पिछली वॉर के वॉर अटैक दिखाता हूँ। उतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं जैसे कि हमारा जनरली वॉर्स में रहता है। मेरे ख्याल से उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि न्यू ईयर्स डे था, तो न्यू ईयर्स ईव थी एक्चुअली। तो जो सामने वाला क्लैन है वो फ्रांस का क्लैन है मेरे ख्याल से, फ्रेंच क्लैन है, नहीं यूएस का है, सॉरी, जो भी है, जिसका भी क्लैन है। तो इन्होंने क्या किया कि शुरू में ही सारे अटैक्स यूज़ कर दिए, और इनके जो बेसिस थे वो रस्ट थे। तो हमें एक आइडिया लग गया, टाउन हॉल 11 भी है इसमें, तो हमें एक आइडिया लग गया कि ये जो क्लैन है रस्ट क्लैन है। रस्ट क्लैन मोस्टली मैंने ये नोटिस करा है कि अगर कोई रस्ट क्लैन है, मतलब उसमें बहुत सारे मेंबर रस्ट है, तो उस क्लैन के अटैक अच्छे नहीं होते हैं। अब जैसे कि देख सकते हो, प्रोमिथियस को नंबर जो हमारा टाउन हॉल 10 है, उसको ये 2 स्टार तक नहीं कर पाए, मेरे को 2 स्टार करा, नेक्रो को 1 स्टार करा, एल्फीज को 1 स्टार करा, टाउन हॉल 8 को 2 स्टार करा, यहाँ तक कि जो टाउन हॉल 7 है, टाउन हॉल 7 तक को ये 3 स्टार नहीं कर पाए। तो बड़ा ही टुच्चा क्लैन था। तो हमें पता था कि हम जीत रहे हैं, तो हमने बहुत कुछ ज़्यादा लाइटली ले ली वॉर, और अटैक्स भी उतने ही लाइटली करने लगे। बहरहाल मैं आपको 2-3 अटैक दी, इसमें मैं आपको बस 2 अटैक दिखाऊंगा। एक मैं आपको दिखाऊंगा टाउन हॉल 11 पे जो हमने अटैक किया था, ताकि अगर आप लोग ईगल आर्टिलरी को थोड़ा एक्शन में देख लो। और फिर मैं आपको एक जो है अपना वॉर अटैक दिखाऊंगा टाउन हॉल 9 पे। तो ये प्रोमिथियस ने अटैक करा है, प्रोमिथियस टाउन हॉल 10 है, और इसने अटैक करा टाउन हॉल 11 पे। अब ये देखो ईगल आर्टिलरी, इसको 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 एक्शन में देखेंगे आज आप, कैसे फेंकती है ये अपने गोले, मिसाइल्स कैसे फेंकती है। अभी रेंज में नहीं आई है ट्रूप्स, रेंज में आएगी फिर इसको देखो आप, इसका अटैक। फिलहाल प्रोमिथियस फनल बनाने की कोशिश, और ये देखो ईगल आर्टिलरी, मिसाइल्स, भाई साहब क्या अटैक। मतलब पहले तो मेरे को लग रहा था कि इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है ईगल आर्टिलरी, और फॉरम्स पे क्लैश ऑफ क्लैन के बड़ी इसकी बुराई हो रही थी कि डैमेज इतना नहीं है, ये है वो है। बट इसको मैंने अब इस वॉर में देखा, और फार्मिंग करते टाइम मैंने कुछ टाउन हॉल 11 पे अटैक करे, और सिर्फ अटैक करने का पर्पज़ यही था कि मैं देखना चाहता था कि कितनी इफ़ेक्टिव है। तो मैं आपको बता दूँ, बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत डैमेज करती है। मैं क्वीन वॉक कर रहा था और इसने 3 हिट में मेरी क्वीन को उड़ा दिया, 3 हिट में, और हीलर्स भी थे, हील कर रहे थे क्वीन को, बट काफ़ी नहीं था। बहरहाल ये अटैक है टाउन हॉल 10 का टाउन हॉल 11 पे। ईगल आर्टिलरी और ग्रैंड वार्डन एक्शन में है, पर हमारा अटैकर इतना अच्छा कर नहीं पाया, बट किसी तरह से उसने मरने से पहले जो है टाउन हॉल डिस्ट्रॉय कर दिया। तो 1 स्टार हमें मिल गया, जो कि काफ़ी यूज़फुल था। अब मैं एक आपको अपना अटैक दिखाऊंगा जो मैंने उनके नंबर 3 पे करा, और ये है गो वाहो अटैक। गो वाहो अटैक होता है गोलम, वैलकरीज, और सॉरी गो वालो अटैक है, गोलम्स, वैलकरीज, लावा हाउंड
और बलून्स। तो कहने को आप इसको ही कह सकते हैं गोवा लालो, गोवा लल्लो, गोवा लालो, गोवा लल्लो भी बोल सकते हो या गोवालो भी बोल सकते हो, बट जनरली इसको गोवालो ही बोला जाता है। तो ये अटैक मेरा देखते हैं कि कैसे करते हैं और कैसे मैंने किया। मैं पहले आपको बता दूं मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी इस अटैक में। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि अगर आप इस बेस में देखोगे तो जो इसकी क्वीन है वो बेस के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे है, बिल्कुल लेफ्ट साइड में क्वीन। और जो इसके एयर डिफेंसेस हैं वो राइट साइड में थे, 3 एयर डिफेंसेस उस दूसरी ऑपोजिट साइड थे, और जो इजी साइड थी वहाँ पे क्वीन थी। तो अगर मैं इसको लेफ्ट साइड से अटैक करता तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मिलता एक एयर डिफेंस और मुझे मिलती क्वीन। पर इससे मेरे जो ललून पार्ट ऑफ द अटैक है उसमें प्रॉब्लम हो जाती। तो मैंने इस अटैक में क्या किया कि मैं हाउंड लेकर गया हूँ, बस एक एक हाउंड लेकर गया हूँ, एक दो गोलम लेकर गया हूँ जिसमें से एक गोलम सीसी में था, और 6 वैल्करी लेके गया हूँ। और बाकी फनलिंग के लिए मिनियन और विजर्ड वगैरह तो जो बहुत कॉमन चीज़ें हैं वो लेकर गया ही हूँ। और 6 वैल्करी लेकर गया हूँ और बलून्स लेकर गया हूँ 14। और स्पेल्स मैं लेकर गया हूँ अर्थक्वेक स्पेल। ऑब्जेक्टिव मेरा मेन ऑब्जेक्टिव जो मेरा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी और जो मेरे को परेशान कर रही थी अटैक करने से पहले, वो ये थी कि ये 3 एयर डिफेंस को मेरे को मारना बहुत ज़रूरी था। अगर ये तीन एयर डिफेंस और वो क्वीन मर गई तो मुझे पता था कि ये 3 स्टार आराम से होगा बेस। तो वो बहुत बड़ी कंसर्न थी, जिसके लिए काफ़ी प्लानिंग करनी पड़ी, काफ़ी सोचना पड़ा। तो अल्टीमेटली जो मैंने सोचा, जो प्लान करा, मैंने उसी के हिसाब से एग्जीक्यूट भी करा। तो मेरा अटैक देखते हैं और बकवास को मैं बंद करता हूँ। ये अर्थक्वेक स्पेल्स मैंने यूज़ करे, बेस का इतना पोर्शन मैंने ओपन कर दिया। अब मैं अपनी फनलिंग शुरू करूँगा और राइट साइड से मैं गोलम्स को भेजूँगा और वॉल ब्रेकर भेजूँगा बेस का, वो जो लास्ट जो इनिशियल वॉल है उस वॉल को खोलने के लिए। तो ये मैंने गोलम्स को भेजना शुरू करा, क्वीन डाली, मिनियंस भी डाले ऊपर फनलिंग करने के लिए। और अभी मैं भेजूंगा अपने वॉल ब्रेकर, ये आ गया टेस्ट वॉल ब्रेकर, फिर उसके पीछे 2-3 वॉल ब्रेकर, और कोई दिक्कत नहीं है, खुल गई वॉल। अभी मेरी ट्रूप बीच में चली जाएंगी। अच्छा, अब मैं अपनी वैलकरीज को भेजूंगा। ये सीसी आ गए हैं, वैलकरीज मैंने पीछे से भेज दी। सीसी में इनके पास विजर्ड्स वगैरह थे तो मारना और भी ज़्यादा आसान हो गया। विजर्ड्स वगैरह बिल्कुल अनइफेक्टिव है आज की डेट में। मैंने वैलकरीज भेजी, मैंने एक रेज यूज़ कर दिया पहले ही। एक रेज मैंने यूज़ करा, उसने उस रेज में मेरे गोलम्स भी कवर हुए, मेरे हीरोज़ भी कवर हुए, और वैलकरीज भी कवर हुई। अब एक हील जो मैं लेकर गया था वो मैं लेके गया था इन सिर्फ वैलकरीज के लिए, ताकि वैलकरीज बेस के कोर में जाएँ, एनिमी हीरोज को मारें, किंग को मारे, क्वीन को मारें, और ये एक एयर डिफेंस, टाउन हॉल और जो टेस्ला और ये जो एक्सबो है ये पूरा ख़त्म कर दें। इतना अटैक, ये था मेरा एक पार्ट था अटैक का, और जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट था अटैक का। क्योंकि मुझे पता था एक बार मैंने इतना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। अब आप देखो इस बेस में बचा गया है, आधा तो बेस में ले ही गया वैलकरी से और गोलम से, बचा है बस ये थोड़ा सा बेस, जिसके लिए मैं एक हाउंड लेकर गया और बलून्स लेकर गया हूँ, 14 बलून्स लेकर गया हूँ, बहुत ज़्यादा है, आराम से 3 स्टार। इस पॉइंट पे मेरे को पता था कि ये बेस मैंने 3 स्टार कर दिया है। तो अब देखो कि मैंने हाउंड राइट साइड से भेजा है और मैंने अलग अलग डायरेक्शन से बलून्स भेजने शुरू कर दिए हैं। एक बार को आप सोच सकते हो, अगर आप ललून अटैक करते हो तो आप सोच सकते हो कि सारे के सारे डिफेंसेस जो है बॉटम की तरफ है, ये 3 बलून्स मैंने ऊपर से क्यों भेजे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो एक एयर स्वीपर्स थे, वो एयर स्वीपर्स ने साउथ की साइड फेस कर रखा है, तो मैं साउथ की साइड से जितने भी बलून भेजूंगा वो उसको पुश करते रहेंगे। तो इसके लिए मैंने ऊपर से 3 बलून भेजे हैं ताकि वो जाएं उस एयर स्वीपर पे और उस एयर स्वीपर को मारें, थोड़ा मेरे अटैक में आसानी हो। रेज मैंने थोड़ा जल्दी यूज़ कर दिया है और एक ही रेज बचा था। हाउंड टैंक कर रहा है, डिफेंसेस ख़त्म हो रही हैं सारी, पुश कर रहा है स्वीपर, बट अटैक बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग अटैक है। बलून्स लेवल 6 के बहुत स्ट्रांग है टाउन ऑनलाइन पे, कोई रोक ही नहीं सकता इन्हें अगर आप इन्हें ठीक से इस्तेमाल करो तो। और 2-3 डिफेंसेस बचे हैं और पूरा का पूरा गुच्छा बचा है बलून्स। कितने बलून होंगे इसमें, एक हाउंड की देखो एचपी कितनी है आप, फिर भी हाउंड मरा नहीं है। बस एक डिफेंस बचा है और क्लीन अप ट्रूप्स मेरा काम कर ही रही है। मैंने, अगर आप देखोगे, मैंने विजर्ड वगैरह कुछ पहले ही भेज दिए थे जब ये अटैक चल रहा था क्लीन अप करने के लिए, और बहुत बहुत टाइम बचा था इस अटैक में। मेरे ख्याल से मैंने ये अटैक 2.5 मिनट के अंदर कर दिया था शायद, एक बार चेक कर लेंगे फिर भी कि कितनी देर में करा था, बट बहुत जल्दी मैंने अटैक कर दिया था। और काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। बस इसके लिए अगर आप टाउन ऑन लाइन पे यूज़ कर रहे हो तो आप
मेरे हिसाब से तो लेवल 4 वैल्करीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप मैक्सड आउट टाउन हॉल 9 के पे अटैक कर रहे हो तो वैल्करीज का लेवल इंपॉर्टेंट है और एग्जीक्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये था मेरा वॉर अटैक गोवा हो गोवालो, बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, गोवालो अटैक था। बाकी वीडियोस टाउन हॉल 8 की हैं, टाउन हॉल 9 तो कुछ इतने इम्प्रेसिव और था नहीं। टाउन हॉल 9 की हैं, और ये एक एल्फीज का अटैक है, टाउन हॉल 9 है और रश टाउन हॉल 10 पे इसने अटैक करा है। एक बार इसका अटैक देख लेते हैं। बेस आप देखोगे बहुत मतलब कुछ खास बेस नहीं है, रश तो है ही पर टाउन हॉल 10 है। एक इन्फर्नो टावर है, वो सिंगल टारगेट था और बहुत बेसिक बेसिक से इसके डिफेंसेस हैं। तो इसने अटैक जो है ऐसे किया है कि पहले इसने जो सीसी ट्रूप्स हैं उनको बाहर निकाला, और ये देखिए बेस के बीच में होल्स वगैरह थे, तो इसका इसने फ़ायदा उठाया, सीसी को बाहर निकाला, पॉइजन डाला, सीसी खलास, सीसी खलास। एक वैल्करी बची थी, वो भी मर गई है वैल्करी, ये गई वैल्करी। अभी अपना जो ललून अटैक है, गो ललून है। वैसे तो क्वीन बाहर थी तो बहुत आसान था इसको मारना, किंग को भेजा, बिना अगर ये गोलम भी नहीं ले जाता इस अटैक में तो इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी ये गोलम ले गया। गोलम ले इसलिए गया कि कुछ 2-4 एक्स्ट्रा डिफेंसेस गोलम और विजर्ट्स के थ्रू मार देगा, तो ललून पार्ट ऑफ द अटैक में थोड़ी आसानी हो जाएगी, तो इसलिए गोलम लेके गया था। क्वीन वगैरह सब मार दी। थोड़ा यहाँ पे टाइम वेस्ट कर दिया, इतना करना नहीं चाहिए था, पहले यूज़ कर देना चाहिए था ललून्स को, क्योंकि सीसी मर चुकी है, क्वीन मर चुकी है, अब इंतज़ार किस चीज़ का। बट थोड़ा सा इसने यहाँ पे टाइम वेस्ट किया है, और अभी अटैक शुरू करेगा ये गो कहाँ, ये देखो हाउंड इसने भेजने शुरू कर दिया और उनके पीछे इसने बलून को डिप्लॉय कर दिया। कोशिश तो वैसे शायद इसने ये करी थी कि 2-3 बलून पर डिफेंस भेजे ये, बट वो इकट्ठे हो गए ग्रुप बना के, पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ही इजी बेस है, आराम से 3 स्टार करेगा। सिंगल टारगेट इन्फर्नो है, कुछ नहीं कर पाएगा। एक हेस्ट यूज़ करा ताकि जल्दी जल्दी हाउंड जाए बेस की कोर में, एयर डिफेंसेस में, आई मीन कोर में नहीं। और एक हील यूज़ करा है। हील मेरे को लगता नहीं कि गोल ललून अटैक में या ललून अटैक में हील यूज़ करने का कुछ फ़ायदा है, मेरे को इतना फ़ायदा दिखता नहीं, बट इसने यूज़ करा है। 2 हॉक भी लेकर गया है आखिरी एयर डिफेंस के लिए। सब मोस्टली सारे डिफेंसेस मार दिए हैं, 2-4 डिफेंसेस बचे हैं अभी भी, और 2 हाउंड जिंदा बचे हैं इसके। एक हाउंड फट चुका है और ये एक और राउंड अभी फटने वाला है। स्केलेटन ट्रैप्स आ गए हैं गुब्बारे वाले, और वो किसके पीछे पड़ रहे हैं, किसके पीछे पड़ रहे हैं, किसी न किसी के फट गया गोलम, वो सॉरी हाउंड फट गया। ओ भाई साहब, सारे के सारे इसने एयर ट्रैप लगा रखे हैं, कोई भी सेट टू ग्राउंड नहीं हो रखा था। तो ये दिक्कत वाली बात हो सकती थी इसके लिए, बट इसके पास जो लावा पप्स हैं वो काफ़ी हैं संभालने के लिए। और उल्टा जो बलून्स थे, जो एयर ट्रैप्स थे, उन्होंने उल्टा मदद कर दी इसकी, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि वो उन्होंने हाउंड पर अटैक करा और हाउंड फट गया, तो इसको लावा पप मिल गए क्लीन अप करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली काफ़ी नहीं था ये, क्योंकि ये 1% रह गया अटैक के एंड में। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट था, इतना अच्छा अटैक करने के बाद भी अगर आप 99% पे रह जाओ तो बड़ी खुंदक आती है यार, बाई गॉड बड़ी खुंदक आती है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं अभी कि अटैकर कैसे फील कर रहा होगा, क्योंकि ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैं अटैक कर रहा हूँ और सब कुछ मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया और एक बिल्डिंग बची है, और 1-2 सेकंड मेरे को मिल जाए तो मैं 3 स्टार कर दूँ, पर वो अटैक ख़त्म हो जाता है। अच्छा अटैक था, बट अनफॉर्चुनेटली 3 स्टार्स मिले नहीं। तो ये था पिछली 2 वॉर्स का, मैंने आपको दिखाया कि किस तरह के अटैक्स हैं, क्या है क्या नहीं है। आपको वीडियो कैसी लगी आप मेरे को बताओ, पसंद आई तो लाइक करो, और अगर अच्छी नहीं लगती है तो कमेंट करो, और मुझे बताओ कि क्या अच्छा नहीं लगा, क्या अच्छा लगा। या अगर आप कुछ और चाहते हो, जैसे कि अगर आप कुछ मुझसे कोई कुछ पूछना चाहते हो गेम के बारे में, कुछ क्वेश्चन टाउन हॉल 9 के बारे में या किसी और टाउन हॉल के बारे में, या जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके बारे में, तो आप मुझसे पूछो, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा जितना मेरी नॉलेज में होगा उस चीज़ के बारे में। और अगर आपको कोई कुछ स्पेसिफिक तरह का कोई अटैक देखना है या कोई अटैक स्ट्रैटेजी के बारे में जानना है, तो आप मेरे को बताओ, मैं वो स्ट्रैटेजी ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ, और कोशिश करूँगा कि आपको उसको उस अटैक स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करके भी आपको दिखाऊँ कि कैसे करते हैं और क्या है। तो इस बार के लिए इतना ही, अगली बार मिलते हैं, फ़िलहाल इजाज़त चाहता हूँ।